एक साहब हमारे पास, एक ठाकुर साहब हैं, रामनगर कोई गांव है यहाँ गौरा साइड में, तो बड़े अच्छे आदमी हैं। वो आए, कहें गुरुजी हमारे यहाँ भागवत की कथा शुरू होने जा रही है और आपको आना है। तो हमने कहा श्रीमान जी उस भागवत कथा हम आप सुन के क्या करेंगे? किसी सूरदास से कहा जाए जिसके आँख बिल्कुल अंधा हो कि चलो भाई तुमको सिंगापुर घुमा लाए, एक से एक सीनरी है वहाँ। तो सूरदास के लिए सिंगापुर, जहाँ सूरदास बैठे हैं वही सिंगापुर है। उनको खाना आराम से खाना कपड़ा मिल जाए तो क्या करेगा जाके सिंगापुर सूरदास। तो हम लोग भागवत की कथा में हजारों रुपए फूंकते हैं। तो एक अंधा समाज है ना, कि हमने कहा आप क्या करेंगे भागवत कथा सुन के? जिस गौ माता की भगवान ने सेवा की, कभी आपने उस गाय की सेवा किया? क्योंकि भगवान ने किया, भगवान बेवकूफ़ रहे होंगे। आप बड़े हैं, बड़े आदमी होंगे। तो हंसने लगे, नहीं नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं। हमने कहा बस भागवत कथा में कृपया हमको न बुलाइए। कहीं गाय पड़ी हो, गधा पड़ा हो, घायल पड़ा हो, कीड़े पड़ गए हो, तो आप हमको बुलाइए और उसमें हमको सहयोग कीजिए, क्योंकि अब हम अकेले हो गए। इन्हीं कामों में हमारी लड़कियां हमारा सहयोग किया करती थी। अब ये सब जड़ी बूटियों को काट के चोकर में मिला करके गौ माता को देंगे, हो सकता है कि उनकी जान बच जाए। बाकी बड़ा मुश्किल दिखता है क्यों 2-2.5 महीने हो गए, पूरा क्रॉनिक है। इतना विज्ञान आगे बढ़ चुका है, लेकिन एक क्रॉनिक अगर उसको लीवर उसका डैमेज हो गया है तो उसका कोई उपाय नहीं है। आदमी के लिए तो सब है, मगर जानवर के लिए कुछ नहीं। जिसको हम जानवर कहते हैं वही मुझे जीवन देता है, क्योंकि इंसान के दूध का किसी ने चाय नहीं पिया, मिठाई बना के उसका दही नहीं जमाया। तो जो हमारे लिए हमें जीवन दे रही है, हमें सब कुछ दे रही है, पूजनीय है, पूजी जाती है, इतना बड़ा महत्व है। एक स्वामी जी ने, बहुत बड़े स्वामी जी जो हैं, जो हवाई जहाज से उड़ते हैं, चलते हैं, उन्होंने कहा था कि गौ माता हिंदू धर्म की रीढ़ है। रुड़की की बात है। अब सुने तो मन में आया कि उठ के खड़े हो जाएं, लेकिन हम कहा अरे वारे समाज, अभी उठ के खड़े हो जाएंगे तो वहाँ हमको भगा दिया जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। भैया खामोश रहो, क्या बोलें ऐसे अंधों के बीच में जो हवाई जहाज से उड़ता है, वो कथा सुनाता है भागवत की विदेशों में जाके। गौ माता हिंदू धर्म की रीढ़ है। लगे कि वो बढ़ई का रंदा चला रहे हैं। मन में आया कि पूछा महाराज कितनी गौओं की सेवा की है आपने, या कि करवाया है? कुछ न किया है और न करवाया है। और गौ माता हिंदू धर्म की रीढ़ है। बहुत से जो लोग हैं ना, वो गौ माता की जय, गो हत्या बंद हो। अरे क्या कहा जाए, हर जिले में, हर जनपद में एक गौशाला होना चाहिए। बाबा रामदेव से हम यही कहेंगे। तो बाबा रामदेव तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, बाबा रामदेव अगर लोगों की समस्या सुनने लगें तो अंबार लग जाए उनके पास चिट्ठी पत्रियों का। और सब टीवी पर देखा मैं कि ये इन जो हमारे अंग्रेजी बनाए कानून, जो अंग्रेज़ों को बनाए, इससे कितने लोग दुखी हैं, कितनी हत्याएं हो रही, कितना अपराध हो रहा है। तो बाबा रामदेव से प्रार्थना करेंगे। टाइम नहीं मिलता है, उन तक खबर कैसे भेजें कि बाबा जी आप सबकी समस्याएं सुनना शुरू कर दें तो पूरा देश आपसे जुड़ जाएगा। समस्याएं सुने और टीवी पर देखा मैं कि अंग्रेजों का बनाया कानून के अंतर्गत हमारा कितना लॉस हुआ है, कितना नुकसान मेरा हुआ है। हमारे जैसे करोड़ों लोग होंगे जो सरकार के अत्याचारों के शिकार हुए हैं। तो प्रत्येक जनपद में एक गौशाला होना चाहिए, और वो भी उसमें साधु लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। और बाबा रामदेव का अगर कहीं शासन काल आ गया तो बाबा रामदेव ही ऐसा करवाएंगे। कोई साधु बैठ के नहीं खाएगा, कोई मंदिर में नहीं चल जाएगा बैठ के। काम करो, गाय की सेवा करो। गाय की सेवा से बढ़ के कोई भागवत है ही नहीं।
जिसके भगवान ने सेवा किया है। भगवान ने कहीं कहा कि भागवत सुनो बैठ करके? कभी कहा है? नहीं कहा। अब अपने समय में गीता में लिखा है, जो मुझको भसता है, अरे बाबा जब गीता लिखी गई थी तो कौन सा युग रहा, कौन सा समय काल रहा? उस समय लोग भजो, अब भजो नहीं, अब करो। भजन गाना, ईश्वर की पूजा पाठ करना, यह मक्खनबाजी ही तो है। तो मक्खनबाजी से काम चलेगा आपका? तो वही है कि सूरदास को सिंगापुर घुमाया जा रहा है। क्या कहा जाए, इसको थोड़ा गुड़ में इसको पीस के ले चलेंगे, इसको भी खिला दें इसी के साथ में, है ना, तो काम बन जाए। तो समस्याएं बाबा रामदेव अगर सुनना शुरू कर दें, बाबा रामदेव जिनको हम बाबा शब्द उनके लिए बड़ा छोटा पड़ता है, उन्हें तो अवतारी पुरुष कहना चाहिए। जो अवतारी पुरुष हैं, जो करोड़ों आदमी को देश विदेश के अंदर और कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे करके, कितने लोगों में मैंने कहा, उनके जो हमारी बिटिया का ब्यूटी पार्लर है उसमें लोगों में हमने लोगों से कहा, वास्तव में अब बाबा रामदेव के वही दिव्य फार्मेसी का जो है वो शैम्पू देखिए, क्या गजब, इतनी जितने सामान हैं। हमको तो उनका खाली डिब्बा च्यवनप्राश का जो मैला उसे हम बड़े किसी को देते हैं बड़े आदर के साथ, खाली डिब्बे को भी भैया इसको फेंकना मत, यहाँ वहाँ मत डालना। जो सामान दे रहे हैं बाबा रामदेव की तरफ से आज के युग में, जहाँ हर चीज़ में मिलावट, दवा में मिलावट, नकली खून, नकली दूध, अब नकली खून आ रहा है, नकली ग्लूकोज आ रहा है, नकली दवा आ रही है, और वहाँ ये दिव्य फार्मेसी के द्वारा ये सारी चीज़ें असली मिल रही हैं। तो ये हम तो समझते हैं कि भगवान ने ही इस सचमुच के रामे आए हैं, इसलिए इनका नाम रामदेव है। और बाबा अगर समस्या सुनना शुरू कर देंगे ना, तो बाबा की इतनी ताकत बढ़ेगी, करोड़ों करोड़ों आदमी जो है, पूरा देश इनके साथ हो जाएगा। भाई लोगों की समस्या सुने, उसकी हल निकालें, सरकार का नकेल कसे। बाबा के पास इतनी चिट्ठियां पहुंच सकती हैं करोड़ों में, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम तो चाहते हैं हमारे जीते जी बाबा रामदेव के ही आदमी सत्ता में आवे, तमाम टैक्स जो बाबा कह रहे हैं सब खत्म हो जाएगा। अरे हो जाए, काया पलट हो जाए पूरे देश का। इसको थोड़ा गुड़ में बना जाए, बस चल के अभी खिलाते हैं। अब रोक दो थोड़ी देर।